हेलो एवरीवन, दिस इज छवि हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन बिजी क्लासेस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो +2 क्लास पे रहेगा। जो आपका टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कहता है कि इसमें क्या डेफिनेशन है, एनी रिलेशन, कि कोई भी रिलेशन on a non-empty set A कोई भी गिवन सेट होगा आपको। एनी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A is said to be equivalence if जो रिलेशन होगा इट इज रिफ्लेक्सिव, कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होएगा और ट्रांजिटिव। मीन्स ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। हम ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, एक मिनट इसकी डेफिनेशन देख लो। ए आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, अगर आर कोई भी रिलेशन है, कहते हैं अगर ए कि वही एलिमेंट वहीं से रिलेट करे और वो पूरे आर में, तो मेरा कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए बी आर में है तो उनका रिवर्स बी ए वो भी किस में होना चाहिए, आर में, तब उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या करें, तीन एलिमेंट्स लेंगे ए बी सी किसी भी सेट से। अगर इसमें कहते हैं अगर ए बी का रिलेशन आर में है और बी सी का रिलेशन आर में है, कि ए और बी आपको कोई रिलेशन गिवन होगा, वहां से आपने ए और बी दो एलिमेंट ऑर्डर पेयर उठाए, अगर वो आर में है, सिमिलरली बी और सी उठाए ऑर्डर पेयर, वो आर में है, तो उनका जो रिजल्ट आया ए सी, अगर वो भी आर में है, उस रिलेशन में डिफाइन करता था, हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। मीन्स कोई क्वेश्चन गिवन होएगा, पूछेगा कि क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर इनमें से कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई नहीं होती उस क्वेश्चन में, तो हम उसको उसका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। तो इसके बेस आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट, कि वो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। कोई सेट गिवन है, कहते हैं कि सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है आपको, वो आर निकालना है। जो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन क्या आना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट। सबसे पहले मैं मान लो आर दिया मैंने, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, खुद से रिलेट करना, मतलब अगर ए उठाया वो किस में आने चाहिए, आर में। मैंने यहां से उठाया 1 1 मेरा रिफ्लेक्सिव है, 2 2 रिफ्लेक्सिव, 3 3 रिफ्लेक्सिव, ये 1 1 रिफ्लेक्सिव भी है। ये क्या मेरे आइडेंटिटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होते हैं। अब देखो, अब इसमें मान लो मैंने और उठाया सेकंड, मान लो R1 ये उठा लिया, R2 ये उठा लिया मैंने, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब ये रिलेशन देखना है, और एक रिलेशन ये ले लिया मैंने, 1 1 2 2 1 3 3 1 1 2 2। कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट उठाना है और इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मानो मैंने ये तीन रिलेशन उठाए। अब पहला उठाया 1 1 2 2 3 3,
रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या करना है, अगर ए बी के साथ रिलेट करता है तो बी भी किसके साथ रिलेट करना चाहिए, ए के साथ, तब हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। अब यहाँ से उठाओ 1 1 से है, 1 1 से, तो इसका उल्टा 1 1, वो भी क्या इस पूरे आर में है। सिमिलरली 2 R 2 है तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे 2 2, वो भी इस रिलेशन में है। थर्ड 3 अगर R 3 से है तो उसका रिवर्स 3 R 3, वो भी इसके अंदर है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये सारे रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब क्या चेक करना है, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए मान लो मैंने एलिमेंट उठाया 1 R 1, 1 1 से बिलोंग करता है। अनदर एलिमेंट दोबारा ये उठा लिया, 1 का 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ भी होगा, ए का बी के साथ है और बी का ए के साथ, तो ए का सी के साथ है तो 1 का 1 के साथ क्या है, रिलेशन है। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3, ये मेरे क्या है, ट्रांसटिव रिलेशन। तो इसका मतलब जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, 1 का 2 के साथ उसका रेसिप्रोकल जो उल्टा आएगा 2 1, वो इसमें भी है। और ये हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव क्या, 1 का 1 के साथ 1 1, इसको ए और बी ले लो, अनदर 1 1 इसको बी सी ले लो, तो जो ए सी बनेगा 1 1, वो भी किसमें है, R2 में भी। इसका मतलब ये रिलेशन भी मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली 3 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ सिमेट्रिक, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ सिमेट्रिक। ट्रांसटिव के लिए 1 3 से रिलेट कर रहा है, 3 1 से रिलेट कर रहा है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1 R 1, वो भी क्या है, इसमें है। इसका मतलब ये क्या, ट्रांसटिव है। सिमिलरली इसमें 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, तो इसका जो रिलेशन आएगा 1 1, वो भी क्या है, इस रिलेशन में R3 में। इसका मतलब हमने देखा कि R1 R2 R3 सारे के सारे मेरे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन में पूछा था कि इसके इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने, ये हमने निकाली, लेकिन कौन सा पूछा, सबसे स्मॉलेस्ट, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें 3। तो सबसे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट तो कितना से कितना भी आप ऐड कर सकते हो, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, R1। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3, जो मेरा रिफ्लेक्सिव टाइप के होते हैं 1 1 2 2 3 3, ये R1, ये मेरा क्या, सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सारे हैं लेकिन सबसे छोटा कौन से, क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। क्वेश्चन में पूछा था इक्विवेलेंस तो 3 है, लेकिन क्या पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है मेरा, 1 1 2 2 3 3, तो ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। कहता है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। कि प्लेन में लाइन्स हैं, लाइन्स की कलेक्शन है, उसको क्या नाम दे दिया, L। एंड R बी ए रिलेशन, क्या रिलेशन डिफाइंड है, डिफाइंड बाय रिलेशन गिवन है L1 L2, दो लाइन्स है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, देन शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या गिवन है आपको, प्लेन्स में लाइंस का सेट है वो L है, रिलेशन है कि दो लाइंस का सेट आपस में क्या है, पैरेलल, तो क्या बताना है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी, फिर क्या चाहिए हमें, सिमेट्रिक, और फिर क्या चाहिए हमें, ट्रांसटिव। अगर ये तीनों क्वेश्चन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है, खुद खुद से, इसका मतलब
L1 बिलोंग्स टू R। रिलेशन क्या गिवन है, L1 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब हर लाइन खुद पे क्या होती है, पैरेलल। इसका मतलब ये रिलेशन मेरा क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव। सेकंड में क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या लेंगे, दो लेनी है। मान लो हमने ये एक L1 ले ली और एक L2 ले ली। L1 किसके पैरेलल है, L2 के। दैट मीन्स अगर L1 L2 R से उठाई तो क्या आएगा, L1 इज पैरेलल टू L2। ये इसके पैरेलल है, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि L2 भी किसके पैरेलल है, L1 में। दिस इंप्लाई L2 L1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, अगर L1 L2 R में है तो उसका रेसिप्रोकल जो उल्टा आएगा L2 L1 वो भी किस में आ जाएगा, R में। और सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो उल्टा इसके ये पैरेलल आ गया, तो ये मेरा क्या आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या लेंगे है, 3 L1 L2 L3। वो कहां से आएगी, L से, क्योंकि L के सेट ऑफ ऑल लाइंस ऑफ ए प्लेन। तो रिलेशन है L1 L2 की, तीन लाइन ले ली, L1 L2 L3। L1 L2 के पैरेलल है, दैट मीन्स L1 L2 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज L1 किसके पैरेलल है, L2 के, ये इसके पैरेलल। अब सेकंड L2 L3। L2 L3 भी क्या है, रिलेशन है, तो L2 L3 भी क्या है, पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3, क्या L1 L3 के पैरेलल है, यहां से देखो तो L1 किसके पैरेलल है, L3 के। दिस इंप्लाइज फ्रॉम, इसको इक्वेशन दे दो, 1 इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2 L1 L3 belongs to R। दिस इंप्लाइज L1 is parallel to L3। तो क्या आ गया, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो L1 किसके पैरेलल आ गया, L3 के। तो ये रिलेशन मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो हमने क्या देखा कि लाइंस, L लाइंस का, प्लेन्स का सेट है लाइंस का, तो रिलेशन है कि वो पैरेलल है। तो हमें इसको बताने की क्या, ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शो दैट द रिलेशन, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट। कि कोई रिलेशन गिवन है ऑन द सेट ए सेट क्या गिवन है, वो सारे के सारे x कहां से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, सच दैट x की वैल्यू 0 से लेके कहा है 12 तक, कि 12 और 12 से छोटी और 0 से क्या बड़ी, गिवन बाय, कि ये एक सेट गिवन है, वो इंटीजर जो 0 से लेके 12 के बीच में। और रिलेशन क्या गिवन आपको, ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। कि रिलेशन गिवन है इस सेट पे क्या, कि a माइनस बी का मोड क्या, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो बताने की क्या है ये मेरा, शो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको क्या प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या हो, ट्रांजिटिव। तभी हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेना है, वही सेम एलिमेंट। अगर ए उठाया मैंने आर से, रिलेशन क्या कहता है, a माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा, a इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 का मोड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। यहां से इसको मैं ये लिख सकती हूँ, इस यहां से, कि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट मीन्स 4 डिवाइड मॉडुलस ऑफ a माइनस बी।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे 4 डिवाइड मॉडुलस ऑफ 0, इसका मतलब 0, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल आ गया। तो मेरा पहली कंडीशन थी जो रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या उठाना है, 2 एलिमेंट ए बी आर से, तो क्या आएगा मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब मैं मॉडुलस से माइनस अगर कॉमन ले लूं कुछ फर्क पड़ेगा कि मोड तो क्या है कॉन्नेक्टिव को क्या बना देता है पॉजिटिव बना देता है। तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। तो माइनस बाहर आएगा मॉडुलस से, क्योंकि -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। अब मैंने क्या देखा कि जब मेरा a b था रिलेशन, तो यहाँ a माइनस b था। अब मेरा क्या आ गया b माइनस ए, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब ए बी रिलेशन था तो a माइनस बी है। तो यहाँ से मैंने इसको जब सोल्व किया माइनस कॉमन लेके मॉडुलस पॉजिटिव क्वांटिटी बना देता है किसी भी नेगेटिव साइन का, तो क्या आएगा b माइनस बी ए इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स 4 डिवाइड्स b माइनस ए। तो b माइनस ए था, तो यहाँ a माइनस बी है, तो यहाँ a भी है। जब b करूंगी तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा बी ए बिलोंग्स टू आर। तो मैं यहां से चली थी और यहाँ पहुंच गई, दिस इंप्लाइज अगर ए बी आर में है तो मेरा क्या आ गया बी ए बी किस में आएंगे आर में। तो ये रिलेशन मेरा क्या आ गया सिमेट्रिक रिलेशन। तो नेक्स्ट है थर्ड, वो क्या है मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या लेंगे हम 3 एलिमेंट्स उठाएंगे, तो उसमें देखना कि कौन सा ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब मैंने 3 उठाए ए बी सी, 3 एलिमेंट्स उठाए इस रिलेशन से, इसका मतलब 3 उठाए। तो a माइनस बी, जब a भी उठाया a बी आर से लिया, इसका मतलब a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या मल्टीपल ऑफ 4। मोड उठा a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल। जब मोड हटाते हैं तो दोनों तरफ क्या आ जाता है प्लस माइनस साइन, क्योंकि मोड कैसे सोल्व कर सकते हो मोड से x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे x और x लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या आता है माइनस x। तो यहाँ पे क्या लगेगा a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4m। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट बी सी उठाया, तो वो क्या आएगा b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि रिलेशन क्या गिवन है ए बी, जब ए बी लेते तो उनका मोड a माइनस बी हो जाता, तो बी सी लिया तो मोड b माइनस सी, इसका मतलब b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। m की जगह n ले लो तो b माइनस सी क्या देगा मल्टीपल ऑफ 4n। अब मुझे क्या चाहिए ए सी, तो मैंने ये लिया कि मॉडुलस ऑफ a माइनस सी लिया मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। इसमें क्या किया मैंने इस रिलेशन में b ऐड कर दिया, b सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको मैं अलग अलग लिख दूं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। इनको एक मान लिया, इसको एक मान लिया, इसका मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। जो हमारा a माइनस बी है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 4n, और b माइनस सी क्या है मल्टीपल ऑफ 4n। दैट मीन्स ये सारा का सारा क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 4n। इसका मतलब a माइनस सी भी क्या आ गया मल्टीपल ऑफ 4m, a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4m। तो इसका मतलब वो वहां पे क्या आ जाता है कि a b बिलोंग्स टू r, तब यहां से क्या आ जाएगा a c बिलोंग्स टू r। तो मैंने क्या लिया a b लिया b c लिया, तो मैं क्या आ गई a c। दैट मीन्स ये रिलेशन मेरा क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए 1 2 3, ए क्या गिवन है 1 2 3 और रिलेशन क्या गिवन है 1 1 1 2 2 3, ये आपको रिलेशन गिवन है। बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, add minimum number of ordered pair, add minimum number of ordered pair, कि आपको क्या करना है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2 आर। आपको ए सेट गिवन है और एक रिलेशन गिवन है, पूछा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की क्या ऑर्डर्ड पेयर डाले इस रिलेशन में, सो दैट द एनलार्ज्ड रिलेशन, लार्ज रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। कि क्वेश्चन कहता है कि एक सेट गिवन है और रिलेशन गिवन है, कहता है कि इसमें हम क्या क्या एलिमेंट्स डालें कि जो ये मेरा बड़ा आर बनेगा वो रिफ्लेक्सिव भी बने, सिमेट्रिक भी बने और ट्रांसिटिव भी बने। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन आएगा, ए सेट क्या गिवन है 1 2 3, रिलेशन क्या गिवन है 1 1 1 2 2 3। तो अब सबसे पहले क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए वो एलिमेंट खुद से, दैट मीन्स ए। इसका मतलब इस सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें मैं 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 में है, अगर मैं इसमें 2 2 और 3 3 ऐड कर दूं तो ये मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो जो हमारा R1 बनेगा वो क्या बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। दैट मीन्स जो ये मेरा रिलेशन है ये क्या बन गया रिफ्लेक्सिव। अब क्या बनाना है मुझे इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, अगर ए का बी से रिलेट करता है तो बी किससे रिलेट करना चाहिए ए से, तो वो मेरा रिलेशन क्या आ जाता है सिमेट्रिक। अब देखो इसमें 1 2 है, 1 2 है आर में, तो सिमेट्री के लिए इसका क्या डाल दूं मैं 2 1, वो भी आर में आ जाएगा। 2 3 है, उसका क्या डाल दूं मैं 3 2, तो वो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा सिमेट्रिक। तो जो आपका सेकंड पोर्शन बनेगा R2 वो क्या बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, तो क्या आएगा 1 2 का 2 1 2 3 का 3 2, तो ये रिलेशन मेरा क्या बनेगा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब मुझे क्या बनाना है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव देखो ये तो रिलेशन मेरे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तीनों है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, जो रिलेशन बनेगा 1 3, तो वो क्या बनेगा मेरा सिमेट्रिक ट्रांसिटिव। तो इसका मतलब जो रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, तो इसमें क्या डाल दूं 1 3, तो इससे एक ये बन गया ट्रांसिटिव। अब देखो 2 1 है 1 1, 2 का 1 के साथ 1 का 1 के साथ, तो 2 1 इसमें है। अब 3 2 देखो 3 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 से रिलेट कर रहा है 3 2 से, तो क्या डाल दूं यहाँ 3 2, 3 2 इसमें है। इसका मतलब ये रिलेशन मेरा क्या हो गया ट्रांसिटिव। 1 का 2 से 2 का 1 3, देखो अब यहाँ से देखो 1 3 हमने यहाँ से डाल दिया, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ, 2 2 इसमें है, 3 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ इसमें है। इसका मतलब जो मेरा R बनेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव, वो मेरा रिलेशन कौन सा बनेगा ये R3। तो जो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था ये टॉपिक खत्म हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको फंक्शन स्टार्ट कराऊंगी, तो आप मेरे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू।